Hello children, I teach you social study in civics chapter 1, chapter name Why Democracy। Why Democracy का मतलब होता है कि क्यों जरूरी है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्यों? डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। डेमोक्रेसी में कोई पूछेगा क्या बताएंगे? लोकतंत्र। लेट्स शुड बी स्टार्टेड चैप्टर फ्रॉम हियर। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम इज द बेसिस एंड एसेंस फॉर ए हेल्थी सोसाइटी एंड द स्टेट इन विच दिस फ्री सोसाइटी इज यूजली टर्म एज ए democratic state. The importance of democracy is also obvious from the fact that it is accepted as the key political idea of the present time and the major idea of the present century. Indeed, the 21st century is century of democracy. हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। फ्रीडम इज द बेसिस एज एसेंशियल। देखिए क्या होता है, जिससे कि किसी भी समाज के लिए एक अच्छे समाज के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। एंड द स्टेज विच फ्री सोसाइटी इज यूजली टर्म इन द डेमोक्रेटिक स्टेज। कोई भी देखिए राज्य होता है, सबको एक अपना देखिए लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र जरूरी है किसी भी राज्य के लिए। द इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो महत्वपूर्ण है, देखिए डेमोक्रेसी आल्सो बीज फ्रॉम द फैक्ट दिस एक्सपेक्टेड द की पॉलिटिकल आइडिया एंड प्रेजेंट टाइम एंड द मेजर आइडिया ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी। ये जो देखिए हम लोग का देखो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक है, इस टाइम को देखते हुए इसे यानी कि पॉलिटिकल दृष्टि यानी कि राजनीतिक दृष्टि से भी सही है, और इस टाइम जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में जो विचार हैं, जो सेंचुरी यानी वर्तमान सेंचुरी या शताब्दी चल रही है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्या? डेमोक्रेसी। इंडीड द 21st ईयर इन सेंचुरी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी उसके साथ साथ जो 21st यानी कि 21वीं सदी चल रही है, उसमें देखिए क्या है, किसकी ज़रूरत है? डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। आलो हम लोग देखते हैं, रीडिंग करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी कि हम लोग रीडिंग करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या है लोकतंत्र? द वर्ल्ड डेमोक्रेसी हैज ग्रीक एंसेंट्री, यानी कि जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र जो शब्द है कहाँ से लिया गया है? जैसे कि ग्रीक से लिया गया है, एक ग्रीक डिक्शनरी से लिया गया है, ट्रिक से लिया गया है। द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, यानी कि जो ग्रीक का देखिए इतिहासकार था, एक ग्रीक देश से वहाँ हेरोडोटस थे, उन्होंने कॉइन द वर्ल्ड डेमोक्रेसी इज द 5th century BC using the word demo and kratos meaning from rule by a section of the population and opposed to the rich or a aristocrat। यानी कि जो डेमोक्रेटिक है, ये देखिए ग्रीक देश के एक इतिहासकार थे हेरोडोटस, उनके द्वारा इसका खोज किया गया। कब? 5th यानी कि 5वीं शताब्दी BC के टाइम। डेमो वर्ड यानी कि डेमो एंड क्रेटो शब्द, यानी कि डेमोक्रेसी दो शब्द से मिलकर बना है, पहला डेमो दूसरा क्रेटो, जिसका अर्थ क्या होता है? फ्रॉम रूल बाय ए सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एज अपोज्ड द रिच और द आर्टियोक्राट। यानी कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? ऐसा शासन जो क्या है, किसी एक व्यक्ति के लिए एक विशेष न अमीरों के लिए बना हो, न गरीबों, किसी विशेष हित के फायदे के पहुंचाने वाला न बना हो। द ग्रीक मीनिंग इम्प्लाई द रूल ऑफ कॉमन द पुअर द लिस्ट इंटेलिजेंस, यानी कि जो डेमोक्रेटिक शब्द है यानी उसका मीनिंग यानी जो होता है, देखिए वो किस दोनों लोग पर लागू होता, चाहे भाई वो बेचारा गरीब हो या तो कम बुद्धिमान हो, सबके लिए डेमोक्रेटिक क्या है, जिससे कि इन जरूरी है सब पर। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। द पॉलिटिकल एस्पेक्ट of democracy emphasis everyone share in the government
इट्स इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट डिमांड ऑबिलिटी ऑफ एक्सप्लोटेशन एंड इट्स सोशल एस्पेक्ट इस एलिमेंट ऑफ द डिस्टिंक्शन। यानी कि जो पॉलिटिकल देखिए हमारा इशू है, यानी राजनीतिक दृष्टि को सबके लिए ज़रूरी है, सब देश के लिए ज़रूरी है क्या, लोकतंत्र, यानी सबके लिए, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से भी क्यों ना उठाया कदम हो या सोशल यानी कि सामाजिक दृष्टि से भी जो पहलू है, दोनों के लिए क्या है, डेमोक्रेटिक ज़रूरी है, सबके लिए डेमोक्रेटिक ज़रूरी है। नीचे देखिए उसमें देखिए लिखा है फॉलोइंग आर द डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डिफिनेशन कुछ देखिए अपन देखिए नीचे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले दिया है डीसी एक जैसे कि हैं उनकी परिभाषा देखिए दिया है, डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए क्या है, जैसे जो लोकतंत्र देखिए क्या है, जैसे एक सरकार का देखिए रूप है, विच इज़ द गवर्निंग बॉडीज कंपैरेटिव ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द एंटायर नेशन। देखिए क्या है, जैसे कि एक गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, जो क्या होता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है एंटायर नेशन, जो राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। दूसरा देखिए Bracy दिया Bremsky that is form of government in which ruling power of the state vested not in particular class or classes but is the member of the community as a whole। यानी डेमोक्रेसी क्या है, जिससे कि एक सरकार का रूप है, देखिए क्या है, जिससे कि जो क्या किया जाता है, एक रूलिंग यानी कि साम्राज्य किया जाता है, स्टेट के द्वारा किया जाता है, बट लेकिन क्या होता है, जैसे ये किसी एक विशेष वर्ग के लिए लोकतंत्र नहीं होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, एक पार्टिकुलर क्लासेस के लिए नहीं होता है, वो क्या होता है, पूरे कम्युनिटी या पूरे समुदाय के लिए क्या डेमोक्रेटिक किया जाता है पूरे। फिर अब्राहम लिंकन की देखिए डेफिनेशन क्या है, अब्राहम लिंकन ने क्या परिभाषा दिया अपना, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि इन्होंने देखिए अपना परिभाषा क्या बताया, जैसे कि डेमोक्रेसी जो है देखिए यानी लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा, जनता का और जनता के लिए होता है, जो जनता के द्वारा चुना जाते हैं और जनता के लिए क्या होता है, जैसे कि जो लोकतंत्र होता है वही क्या है, लोकतंत्र है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल यानी कि जो सरकार होती है किसकी होती है, जनता के, और जो लोग होते हैं वो जनता की सरकार होती है और जनता के द्वारा क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं और जनता के लिए काम करना होता है डेमोक्रेसी। अब आगे देखिए नेक्स्ट में लिखा है इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जो अब देखिए जो लोकतंत्र का देखिए किस तरीके से हुआ। टुडे डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए टुडे इस टाइम देखिए क्या है, जो लोकतंत्र है देखिए सरकार के लिए बहुत ही मोस्ट पॉपुलर यानी बहुत ही फेमस चीज़ है। डेमोक्रेटिक इज ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट दिस सेटअप हैज़ बीन एडॉप्टेड, यानी कि पूरे राज्य के लिए और उनके देखिए उदय के लिए, उनको देखिए सेट होने के लिए जरूरी। इट बेस्ड ऑन द इक्वलिटी एंड लाइबिलिटी एंड पीपुल पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता है, जैसे कि ये क्या होता है, किस पर निर्भर है, एकदम इक्वलिटी मतलब कि समानता के आधार पर निर्भर है। और पीपुल को सबको देखिए क्या होता है, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि प्रशासनिक का देखिए क्या है, सबको बराबर का उसमें भागीदारी। द अर्लीस्ट नोन एंड हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी गोज बैक टू ग्रीक सिटी स्टेट। जो सबसे पहले जो देखिए डेमोक्रेटिक शब्द का उपयोग हुआ कहाँ पर हुआ, देखिए सबसे पहले ग्रीक सिटी, यानी कि ग्रीक एक जिस देश है उसकी सिटी से, वहीं इस राज्य से उसका उदय हुआ, किसका, डेमोक्रेटिक का। इन दिस सिटी state as elaborate system was designed ensure that people are demos were to be self-governing in fact and would possess an upper hand over their official। देखिए क्या होता है उस टाइम, देखिए क्या होता था, जो उस शहर में था वहाँ की देखिए क्या थी, जैसे कि जनता थी क्या कहती थी, एक सेल्फ अपना गवर्नमेंट बनाना चाहती, क्योंकि वहाँ की जनता अपनी सरकार से, वहाँ की जनता क्या होती, ऊब चुकी थी, यानी कि उसको हटाना चाहती थी। एक ऐसे गवर्नमेंट यानी कि सरकार की स्थापना, शासन की स्थापना वो लोग चाहते थे जो सबके लिए काम करे।
The Greek city-state were indeed democratic in the participation all citizens, not only in the election of official but in the daily routine of administration and justice. जो ग्रीक के लोग थे, जो ग्रीक सिटी के राज्य के लोग थे, उनको देखिए क्या एक लोकतंत्र की व्यवस्था की ज़रूरत थी साम्राज्य की। वो लोग क्या चाहते थे कि एक ऐसे चीज़ का उदय हो जिसमें सभी सिटीजन यानी सभी नागरिकों का भागीदारी हो। नॉट ओनली इज द इलेक्शन ऑफ रूलिंग बट इज द डेली रूटीन इन द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस। जो क्या हो, जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन के द्वारा हो, इलेक्शन के द्वारा ना हो, क्या हो, सबको जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जस्टिस मतलब कि न्याय वाली व्यवस्था है, सबको क्या एक समान यानी कि एक बराबर हो। फिर क्या, बिटवीन द explosion of monarchy at the end of 6th century BC and the establishment of the Augustan Principate। क्योंकि क्या था, जब पहले जो क्या था उस टाइम जो मोनार्ची शासन था यानी कि राजा महाराजा के द्वारा जो शासन किया जा रहा था उस टाइम, जब उसकी देखिए क्या जो 6वीं शताब्दी में यानी 6वीं शताब्दी के अंत में देखिए क्या हुआ, उदय हुआ किसका, अगस्टम प्रिंसिपेट एक व्यक्ति थे। 5 सेंचुरी लेटर रोमन वाज डिक्लेयर ए रिपब्लिक। उन्होंने देखिए क्या किया, रोमन को क्या किया, डिक्लेयर यानी घोषित कर दिया एक रिपब्लिक स्टेट यानी कि गणतंत्र राज्य उनको देखिए घोषित कर दिया गया अपने को। उन्हें कि रोमन ड्यूरिंग दिस पीरियड जितने भी रोमन थे इस टाइम नर्सेस द पॉलिटिकल आइडियाज लाइक यूनिटी, ऑर्डर, लॉ, डिसिप्लिन, स्टैंड etc। सबको देखिए क्या होगा, सबको एक बराबर का अधिकार मिल गया, जिसमें क्या हुआ, जिससे एकता का, नियम कानून का, अनुशासन का, स्ट्रेंथ का, मजबूती का एक इक्वल पार्ट में। The next stage is development of the concept of democracy was the emergence of the democratic state। देखिए जो अगला स्टेज है देखिए क्या है, डेवलप यानी विकास का, डेमोक्रेटिक के विकास का इमर्जेंस द डेमोक्रेटिक स्टेट यानी डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक राज्यों से उसका विकास हुआ। इट वाज द आउटकम फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड द पीपुल। ये किसके जरिए देखिए आया, जैसे राजा और जनता के मध्य के विषय। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड यानी कि जो इंग्लैंड में देखिए क्या हुआ था, जैसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्रांति हुई थी इंग्लैंड में 1688 एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड द डिस्कोर्स ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर, राइटर एंड statesmen all contributed to growth of democracy with idea, principle and institution। क्या हुआ था, यानी कि ये सब जो क्रांतियाँ हुई, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रेंच की क्रांति और अमेरिका की क्रांति के बाद इन लोग को विचार में आया, वहाँ के जो फिलोसोफर थे या लेखक थे या जो भी चीज़ थे उनके दिमाग में आया, डेमोक्रेटिक सिद्धांत का एक विचार आया। तो उन्होंने देखिए क्या कि इसके बारे में आगे किया। द मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी विच इमर्ज वेयर दोज ऑफ इक्वलिटी, पॉपुलर सोवर्निटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। यानी कि जो मेन देखिए क्या होता है, जैसे कि सिद्धांत होता है लोकतंत्र का कि पूरे सभी लोगों को समानता का, प्रसिद्धि का और एकता का, सब कुछ का एक लोग को क्या है, इक्वलिटी यानी कि बराबर का अधिकार मिलता है। ठीक, इसमें डेमोक्रेटिक में